दोस्तों किसी पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक साधारण सा इंसान भी लाखपति बन जा रहा है, माला माल हो जा रहा है। क्या है इसके पीछे राज? आपको वो किस प्रकार ठगता है? क्या है बचने का उपाय? इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रही है, और अगर इसके बावजूद भी आप ठगे जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड होता है, तो इससे बुरा आपके साथ क्या हो सकता है? जो पेट्रोल या डीजल आपको 100 रुपये के आसपास मिल रही है प्रति लीटर, वही डीजल या पेट्रोल आपको 120-130 रुपये प्रति लीटर पड़ जाएगी अगर आप ठगे जाते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यह सवाल करता हूं कि एक पेट्रोल टैंक पर, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला किसी वर्कर को कितना पैसा मिलता होगा? 10,000, 12,000, 8,000, 15,000 के आसपास, है कि नहीं? इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको हजारों के नुकसान से बचा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से ठगा जा रहा है, आपके साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है और इससे बचने का उपाय क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अंतिम बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप कहीं भी पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि भैया हमको 200 का, 300 का, 500 का, आपको जितना का लेना है बोल देते हैं कि इतना हमको पेट्रोल दीजिए। चलिए मान के चलिए 300 रुपये का पेट्रोल मांगे तो वो 3 तरीका से देगा। पेट्रोल जो है वर्कर 3 तरीका से आपको देगा। पहला तरीका क्या है कि जितना आप बोले हैं उतना वो डिजिट प्रेस करेगा। जैसे 300 बोले हैं तो 300 डालेगा, एंटर करेगा, उसके बाद नोजल आपके टैंक में डालेगा और तेल 300 का दे देगा। और दूसरा तरीका क्या है, पहले से बटन फिक्स रहता है। जैसे कि आप 100 रुपये का अगर लेंगे तो एक बटन प्रेस करेगा, 100 रुपये का फिक्स है, आपके टैंक में चला जाएगा। ठीक है, अगर 300 का ले रहे हैं तो 3 बार 100 रुपये वाला प्रेस करेगा, ठीक है, एंटर करेगा और फिर नोजल डाल करके आपके टैंक में 300 का तेल दे देगा। और तीसरा तरीका ये है कि वो कुछ नहीं, प्रेस बटन वगैरह कुछ नहीं करेगा, ठीक है, डायरेक्टली नोजल को उठाएगा और टैंक में आपको डालेगा, ठीक है, और देखते रहेगा कि भाई 300 कब जाता है, क्योंकि इसमें देखना जरूरी होता है, क्योंकि 300 से ज्यादा भी जा सकता है। यहां पर बटन में प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है, क्लियर? तो ये तीसरा तरीका हुआ। तो देखिए कहां पर आप ठगे जाते हैं। सपोज किसी कोई आदमी आया पेट्रोल टैंक पर, ठीक है, यहां पर आया, अब वो 100 रुपये का पेट्रोल लिया। कितना रुपया का लिया? 100 रुपया का पेट्रोल लिया, क्लियर? अब तीसरा तरीका से वो वर्कर उस व्यक्ति को पेट्रोल दिया। तीसरा तरीका कहने का मतलब कि वो बटन वगैरह यहां पर कुछ भी प्रेस नहीं किया, वो डायरेक्टली नोजल को उठा करके उस व्यक्ति के मोटरसाइकिल के टैंक में पेट्रोल डाल दिया, क्लियर? और 100 रुपया वो व्यक्ति लेकर चला गया। अब यहां पर जो मीटर है कितना तक चला गया है? 100 तक चला गया है। यहां पर 100 रुपया है पहले से, क्लियर? अब दूसरा आदमी आया, उसको लेना है 450 का पेट्रोल, ठीक है, वो बोला भैया हमको 450 का पेट्रोल दीजिए। अब यहां पर 100 तक चला गया है पहले से, ठीक है। अब क्या करेगा वर्कर जो है, उसको पहले फंसाएगा कि पेट्रोल टैंक खोलिए या ये कीजिए वो कीजिए, गाड़ी थोड़ा सीधा कीजिए, इस तरह करके आपको उलझा देगा और ये नोजल उठाएगा और तुरंत आपके टैंक में डाल देगा। अब यहां तुरंत उसको प्रेस कर देगा, नोजल को अब प्रेस करेगा तो यहां 100 से चलना मीटर प्रारंभ हुआ है, मतलब 101, 102 इस तरह करते करते अगर 450 का ले रहा है 450 तक जाएगा। अब 450 उससे ले लेगा। वो कितना रुपए का ठगा गया? 100 रुपए का ठगा गया। क्यों ठगा गया? क्योंकि यहां पर जो मीटर है वो कितना से स्टार्ट हुआ है? 100 रुपया से स्टार्ट हुआ है। 100 रुपया का तो तेल तो पहले वाला व्यक्ति लेके चला गया है, उसका पैसा तो वो भुगतान कर चुका है, और यहां पर और भी भुगतान कर रहे हैं यही 100 रुपया का, तो 100 रुपया यहां नुकसान हो गया। क्लियर? समझ में आई बात किस तरह से आप ठगे जा रहे हैं? तो देखिए, ज्यादा जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही बेसिकली ठगे जाते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो ऐसा वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब तो सिंपल सी फंडा है कि नहीं। आप यहां पर देख लेते हैं कि भाई अगर पेट्रोल टैंक है तो वहां पर लिखा रहता है कि कभी भी तेल लें तो शून्य को देख कर लें। अगर शून्य को देखकर नहीं लेंगे तो भाई आप ठगे भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पेट्रोल टैंक में एक ही दशा है, लेकिन 5 से 10% यानी कि 5 to 10% पेट्रोल टैंक में ऐसा होता है। मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है। मैं जब भी किसी पेट्रोल पंप पर जाता हूं तो 2, 4, 5 मिनट रुकता जरूर हूं, और कुछ ऐसे सेलेक्टेड पेट्रोल पंप है जहां पर तो हमेशा ठगी होता है, और वहां के लोग एकदम मालामाल हैं, है नहीं। अगर पकड़े भी जाते हैं तो फिर वहां आसपास के लोग उस मामला को सलटा देते हैं, लेकिन फिर भी ठगी स्टार्ट, क्योंकि भाई काला धन कमाने का जो जुनून है अंदर से वो हटता उन लोग को नहीं है, जब तक उन लोग जेल में नहीं जाएगा या फिर उन लोग को अच्छा से धुलाई नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से ठगे आप जाते हैं एक्सटर्नली। इंटरनली का तो छोड़ दीजिए, अगर बटन में कुछ सेटिंग है, मशीन में सेटिंग है, उसको तो छोड़ दीजिए भैया, उसको गोली मारिए। लेकिन एक्सटर्नली आप ठगे जा रहे हैं, वो भी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अगर इंटरनली आप ठगे जाएंगे तो 1 लीटर में 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ठगे जाएंगे, लेकिन आप एक्सटर्नली में 100 रुपया, 150, 50 रुपया ठगे जा रहे हैं। अब सोचिए
मान के चलिए एक वर्कर जो काम करता है अगर एक दिन में 100 आदमी को ठगता है 50-50 रुपया करके ही, तो 50 रुपया गुना अगर 100 करेंगे तो कितना हो गया 5,000 रुपया। मतलब एक दिन में वो 5,000 रुपया कमा गया। सोचिए, तो 30 दिन में कितना कमाएगा? 1.5 लाख कमाएगा। तो वो लाखपति नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मैं तो पहले आपको बता चुका हूँ। इसीलिए मैंने कुछ पेट्रोल पंप पर काम करने वाले व्यक्ति को देखा है कि वो बहुत ही कम समय में अच्छा खासा डेवलप कर गए हैं। भाई वो तो पेट्रोल टंक में काम करते हैं, 10-12 हज़ार मिलता है उनको, और इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा कहाँ से हो रहा है? काला धन कहाँ से आ रहा है? तो यहीं से आ रहा है। आप दे रहे हैं उसको, आप मूर्ख बन रहे हैं, आपको उल्लू बना रहा है वो, ठीक है, ठग रहा है। तो इसीलिए अब इससे बचने का उपाय एकमात्र है कि आप जब भी तेल लें कभी भी तो शून्य देख करके ले कि भाई 0 से मीटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत लोग कार लेके जाते हैं पेट्रोल टंक में, आप एकदम पूरा मस्ती के साथ एकदम रईसगिरी में बोल रहे हैं कि अ भैया 1200 का तेल दीजिए, डाल दीजिए, ठीक है, डीजल है डाल दीजिए। अब क्या करेगा वो पेट्रोल टंक वाला आदमी? पहले उसको देखेगा भाई कैसा कैरेक्टर वाला आदमी है, उसका नज़र इधर उधर आता है कि नहीं आता है, कि वो केवल बोरा जैसे ऐसे देख ले, है कि नहीं। उसके बाद में क्या करेगा वो उस तरह से पहचान जाएगा। पहले से वहाँ 200-300 का डीजल को ले गया होगा, उसके बाद में तुरंत बोलेगा भैया टैंक खोलिए। अब वहीं से रहता है टैंक खोलने वाला, पीछे टैंक खोल गया और तुरंत नोजल डालेगा, वो वर्कर डाल दिया, 200-300 इससे ठग लिया। कभी कभी तेल देने वाले लोग झूठ मूठ का अपना हाथ बटन के सामने रखकर प्रेस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो आपने अंक बोला है कि मुझे इतना का तेल दीजिए उतना उन्होंने प्रेस कर दिया है। तो ऐसे जालसाजी में नहीं आना है, देखना है कि उन्होंने जो बटन प्रेस किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है, या केवल झूठ मूठ का केवल दिखावा किया है। बहुत ठगी हो रहा है भाई। तो इससे बचिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही है, क्योंकि अगर एक पेट्रोल टैंक वाला अगर इतना ठगेगा, इतना पैसा कमाएगा, तो और लोग कहाँ जाएंगे भाई। आप आजकल ऐसा भी है, देखिए आजकल होता क्या है कि कहीं भी हम जाते हैं तो गाड़ी लेकर के ही जाते हैं। अब गाड़ी में तेल भराते हैं और जहाँ तेल भरा रहे हैं वहाँ ठगे जा रहे हैं, बार बार ठगे जा रहे हैं। तो सुन रहे हैं कि 100 रुपया तेल है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी बेकार है जब आप ठगे जा रहे हैं, क्योंकि 120-130 रुपये पड़ेगा। सिंपल सी फंडा है, क्लियर। तो हमेशा तेल अगर लेते हैं तो शून्य देख करके लें, तब आप एक्सटर्नली ठगे नहीं जाएंगे। इंटरनली का छोड़ दीजिए, ठीक है, उसका तो कोई उपाय नहीं है, उसका सरकार ही कुछ कर सकती है, क्लियर। लेकिन इससे आप बच सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। कभी भी तेल लें तो शून्य देख करके लें, 0 से इस मीटर वो स्टार्ट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।